नमस्कार। आज हम शिवानी जी की एक बहुत बहुत ही अहम और दिल को छूने वाली कहानी संपूर्णा की गहराई में उतर रहे हैं। हमारे पास कहानी का सार मौजूद है, जो इसके ज़रूरी मोड़ और मतलब जो संदेश है उन्हें सामने लाता है। देखिए, हमारा मकसद है इस कहानी के ज़रिए प्रेम, समाज के बंधन, त्याग और जो सबसे ज़रूरी चीज़ है सेल्फ रिस्पेक्ट, यानी आत्मसम्मान, इन सब पहलुओं को समझना। कहानी हमें ले जाती है कुमाऊं की खूबसूरत वादियों में, और वहां एक बिल्कुल साधारण सी लड़की है जो असाधारण हिम्मत दिखाती है। तो सवाल यही है कि ये संपूर्ण होना आखिर है क्या? क्या ये वो है जो हमें समाज बताता है, या कुछ और? चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है कुमाऊं के एक, आप कह लीजिए, छोटे से गांव से। हमारी हीरोइन है संपूर्णा। नाम का मतलब ही है पूरी या कंप्लीट, लेकिन कहानी के शुरू में देखें तो उसकी जिंदगी वो इसके नाम से बिल्कुल उल्टी है, अधूरी सी। मतलब ना वो कोई बहुत ज्यादा सुंदर है, ना अमीर घर की, एक गरीब किसान की बेटी है, ऊपर से छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी भी उसी पर है। हाँ, लेकिन ये बात गौर करने वाली है कि उसके नाम में ही शायद कहानी का पूरा सार छुपा है, संपूर्णा। भले ही शुरुआत में उसकी परिस्थितियां उसे अधूरा दिखाएं, ये नाम जैसे उसके भविष्य की तरफ एक इशारा है। सही कह रहे हैं। और हाँ, उसकी आंखों में एक चमक जरूर है। वो तेज है पढ़ाई में, और उसके मन में ना एक सपना है कि गांव की औरतों के लिए, बच्चों के लिए कुछ करना है, शायद एक स्कूल खोलना है। छोटी सी जगह में ये बड़ा सपना है ना। हाँ, बिल्कुल। और यही बात उसे खास बनाती है। उन सीमित साधनों में, उस माहौल में जहां लड़कियों से बस घर गृहस्थी की उम्मीद की जाती है, वहां वो पढ़ने और पढ़ाने का सपना देख रही है। ये अपने आप में मतलब उसके अंदर की जो एक ताकत है ना, उसको दिखाता है, जो शायद अभी दबी हुई है। और इसी दबी हुई सी जिंदगी में एक, कह सकते हैं, एक रंग भरता है विक्रम। अच्छा। गांव का ही लड़का है, पढ़ा लिखा है, शहर में नौकरी करता है, कभी कभी आता है गांव, और उसे संपूर्णा की यही सादगी, उसकी मेहनत, शायद आंखों की वो चमक, वो अच्छी लग जाती है। फिर दोनों में पहले दोस्ती होती है, फिर धीरे धीरे प्यार। बहुत ही सादा सा प्यार, जैसा जिक्र है, नदी किनारे मिलना, खेतों में इशारों में बातें, एक दूसरे के सपनों को हौसला देना। बिल्कुल। जमीनी सा रिश्ता। हाँ, और संपूर्णा को लगता है कि भाई विक्रम के साथ वो अपने सपने पूरे कर सकती है। उसे एक साथी मिल गया है जो उसे समझता है, एक उम्मीद जगती है। ये उम्मीद तो स्वाभाविक है, पर कहानी यही असलियत दिखाती है। गांव की दुनिया इतनी सीधी नहीं होती, खासकर उस समय में। विक्रम का परिवार वो तैयार नहीं है इस रिश्ते के लिए। क्यों? मतलब क्या दिक्कत थी उन्हें? वही सामाजिक हैसियत, स्टेटस के संपूर्ण गरीब घर की है, उनके बराबर की नहीं। गांव में बातें बनने लगती हैं, कानाफूसी शुरू हो जाती है। अच्छा। हाँ, तो यहां हम देखते हैं वो टकराव। एक तरफ दो लोगों का प्यार, और दूसरी तरफ समाज की मान्यताएं, वो ऊंच नीच का भेद, लोग क्या कहेंगे वाला डर। ये तो बहुत मुश्किल स्थिति है। और सबसे दुखद शायद ये है कि संपूर्णा के अपने पिता भी, वो भी समाज के डर से ही सही उसे विक्रम से दूर रहने को कहते हैं। उन्हें अपनी इज्जत की चिंता है। डर है कि लड़की का नाम खराब ना हो, या कहीं विक्रम उसे बाद में छोड़ ना दे। तो एक तरफ उसका दिल है, और दूसरी तरफ ये परिवार और समाज का भारी दबाव। बिल्कुल। वो कश्मकश साफ महसूस होती है। और ये कश्मकश ही आगे की कहानी तय करती है ना? हाँ, बिल्कुल। ये सिर्फ प्रेम कहानी नहीं रह जाती। ये एक व्यक्ति के अपने सपनों, अपने वजूद के लिए समाज से जो संघर्ष होता है, उसकी कहानी बनने लगती है। और ये बंधन सिर्फ बाहर नहीं होते, कई बार ये डर बनकर हमारे अंदर भी बैठ जाते हैं। और फिर होता भी वही है जिसका डर था। हाँ। विक्रम को शहर में एक अच्छी नौकरी मिल जाती है। वो संपूर्णा से वादा करता है कि मैं जल्दी लौटूंगा, तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। एक उम्मीद बंधा के चला जाता है। हाँ, और संपूर्णा बेचारी इंतजार करती है, उम्मीद के सहारे। दिन, हफ्ते, महीने बीत जाते हैं, विक्रम की कोई चिट्ठी नहीं, कोई खबर नहीं। ऐसा लगता है जैसे शहर की चकाचौंध ने गांव के सीधे साधे वादे को भुला दिया। हाँ, ये अक्सर होता है। दूरियां और नई दुनिया पुराने रिश्तों पर भारी पड़ जाती हैं। और इस बीच गांव में क्या होता है? संपूर्णा को लेके बातें और बढ़ जाती है। अब तो परिवार पे उसकी शादी का दबाव बहुत ज्यादा हो जाता है। हाँ, जवान लड़की घर में बैठी है, वो भी तब जब उसका नाम किसी लड़के से जुड़ चुका हो। समाज का दबाव तो होगा ही। और फिर एक रिश्ता आता है, एक अधेड़ उम्र का विधुर है, जिसके पहले से बच्चे भी है। संपूर्णा का दिल तो बिल्कुल नहीं मानता, वो मना करती है।
शायद पहली बार खुलकर ना कहती है। अपनी इच्छा जाहिर करने की कोशिश करती है। हाँ, पर परिवार, समाज, उस दबाव के आगे उसकी आवाज जैसे खो जाती है, उसे हाँ करनी पड़ती है। ये पढ़ते हुए भी मतलब एक बोझ सा महसूस होता है, जैसे उसके सारे सपने एक पल में टूट गए। हाँ, ये कहानी का एक बहुत ही दर्दनाक मोड़ है। यहाँ सिर्फ प्यार का त्याग नहीं है, ये अपनी पहचान, अपनी इच्छाएं, अपने भविष्य के सपने, उन सब का त्याग है। और समाज अक्सर खासकर औरतों से ऐसे त्याग की उम्मीद भी रखता है। इसे उनका फर्ज या किस्मत मान लिया जाता है। बिल्कुल, पर सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ एक मजबूरी है, या यहीं से संपूर्णा के अंदर कुछ बदलना शुरू होता है, कुछ नया जन्म लेता है? आप सही कह रहे हैं, क्योंकि शादी के बाद उसकी जिंदगी आसान तो बिल्कुल नहीं है। पति का स्वभाव काफी रूखा है। वो उसे बस घर चलाने वाली, बच्चों को संभालने वाली समझता है। उसके सपनों की, उसकी पढ़ाई लिखाई की कोई कद्र नहीं। एक पल को लगता है कि बस संपूर्णा की कहानी यहीं खत्म, एक और दुख भरी कहानी बन के रह जाएगी। लेकिन यहीं पर शिवानी जी कहानी को एक अलग दिशा देती हैं। संपूर्णा हार नहीं मानती। बाहर से वो शायद चुप है, अपनी जिम्मेदारियां निभा रही है, पर अंदर ही अंदर उसने वो सपना मरने नहीं दिया। अच्छा, वो कैसे? ये हालात वो बदल नहीं सकती थी उस वक्त, पर उसने अपने अंदर की जो चिंगारी थी उसे बुझने नहीं दिया। बिल्कुल, और ये छोटे छोटे कदम ही उसे आगे की हिम्मत देते हैं। सही बात है। ये हमें सिखाता है कि मुश्किल हालात में भी उम्मीद कैसे जिंदा रखी जाए। कई बार बड़े बदलावों की शुरुआत ऐसे ही छोटे लगातार किए जाने वाले कामों से होती है। ये संपूर्णा के किरदार की गहराई दिखाता है। वो टूटती जरूर है, पर बिखरती नहीं। और फिर कहानी में वो बड़ा मोड़ आता है। विक्रम लौट आता है। सालों बाद। हाँ, सालों बाद। शायद शहर की जिंदगी उसे उतनी अच्छी नहीं लगी, या शायद उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने संपूर्णा के साथ ठीक नहीं किया। वो संपूर्णा से मिलता है, माफी मांगता है, शायद सोचता है कि सब पहले जैसा हो जाएगा। देर से ही सही, पर लौटा। लेकिन अब संपूर्णा वो पहले वाली संपूर्णा नहीं है जो बस विक्रम के इंतजार में थी। हाँ, वक्त और हालात इंसान को बदल देते हैं। इन सालों के संघर्ष ने, अकेले अपने सपनों को जिंदा रखने की उस लड़ाई ने उसे बहुत बदल दिया है। वो विक्रम को देखती है, उसकी माफी भी सुनती है, और फिर वो एक बात कहती है जो शायद पूरी कहानी का निचोड़ है। वो कहती है, विक्रम, तुमने मुझे छोड़ दिया था, लेकिन मैंने अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ा। वाह, क्या बात कही है। ये सुनते ही जैसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कितना दर्द है इसमें, कितनी ताकत है, कितना आत्मसम्मान है। बिल्कुल। सोचिए उस वक्त क्या चल रहा होगा उसके मन में। माफ कर देना, पर उसके साथ वापस ना जाना, ये कितना बड़ा, कितना मुश्किल फैसला होगा। हाँ, मुश्किल जरूर है, पर यही संपूर्णा की यात्रा का सबसे ऊंचा मुकाम है। उसका माफ कर देना उसकी बड़ाई है, लेकिन साथ न जाना, यह उसके आत्मसम्मान की, उसकी नई पहचान की घोषणा है। हाँ, उसने अपनी खुशी, अपनी संपूर्णता को अब किसी और पर निर्भर नहीं रखा। उसने उसे अपने काम में, अपने मकसद में, अपनी अंदरूनी ताकत में पा लिया है। सही। ये सिर्फ एक रोमांटिक मनाही नहीं है, ये अपनी शर्तों पर जीने का ऐलान है। उसने अपनी किस्मत को हालात के भरोसे नहीं छोड़ा, अपने हाथों में ले लिया है। और इसके बाद हम देखते हैं कि संपूर्णा सच में अपने सपनों को जैसे पंख लगा देती है। वो अपनी मेहनत से गांव में एक छोटा सा स्कूल खोल लेती है। अब वो खुलकर पढ़ाती है, बच्चे बढ़ते जाते हैं। जो सपना उसने कभी चोरी छिपे देखा था। हाँ, और वो यही नहीं रुकती, धीरे धीरे गांव की दूसरी औरतों को भी जगाती है, उन्हें उनके हक के बारे में, पढ़ाई के बारे में बताती है, उन्हें हिम्मत देती है। ये तो बहुत बड़ी बात है। एक अकेली औरत ये सब कर रही है, और पता है क्या, उसका पति भी, जो पहले उसे समझता नहीं था, अब गांव में उसकी इज्जत देखकर, उसकी लगन देखकर वो भी बदलने लगता है, उसकी कद्र करने लगता है। अच्छा, ये भी एक सकारात्मक बदलाव है। हाँ, तो यहीं पर हम देखते हैं संपूर्णता का एक नया मतलब। संपूर्णा की जिंदगी अगर हम पारंपरिक तरीके से देखें तो शायद पूरी नहीं हुई। पहला प्यार नहीं मिला, पति के साथ वो गहरा भावनात्मक जुड़ाव शायद नहीं बन पाया। हाँ, समाज के पैमाने पर शायद अधूरी मानी जाए। लेकिन वो अपने काम में, उन बच्चों की आंखों की चमक में, और सबसे बढ़कर अपने आत्मसम्मान में वो संपूर्ण हो जाती है। बिल्कुल, उसने साबित किया कि पूर्णता बाहर से नहीं मिलती, वो अंदर से कमानी पड़ती है। उसकी संपूर्णता उसकी अपनी कमाई हुई है। बिल्कुल सही कहा।
कहानी के आखिर में एक बहुत प्यारा सा सीन है। संपूर्णा स्कूल के बच्चों के साथ नदी किनारे बैठी है, शायद वही जगह जहां कभी वो विक्रम से मिलती थी, और वो बच्चों से कह रही है, जिंदगी में चाहे कितने ही अंधेरे आएं, अपने सपनों को कभी मत छोड़ना, वही तुम्हारी असली ताकत है। ये शब्द जैसे उसकी अपनी जिंदगी का फलसफा है। हाँ, उसकी पूरी यात्रा का सार है इन शब्दों में। और ये कहानी का सबसे अहम और शायद थोड़ा चौंकाने वाला पहलू भी है कि संपूर्णा की असली संपूर्णता तब शुरू होती है जब पारंपरिक सुख के रास्ते जैसे प्यार और शादी वो एक तरह से बंद हो जाते हैं। ये हमें सिखाता है कि सच्ची पूर्णता अक्सर सामाजिक सफलता के जो तय मापदंड हैं उनसे नहीं मिलती, बल्कि मुश्किलों से लड़कर अपनी पहचान अपनी शर्तों पर बनाने से मिलती है। तो शिवानी जी की ये कहानी संपूर्णा, ये सिर्फ एक औरत के संघर्ष और जीत की कहानी नहीं है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम खुद संपूर्णता को कैसे देखते हैं, कैसे परिभाषित करते हैं। कुमाऊं का वो माहौल, संपूर्णा का दर्द, उसका जुनून, उसकी वो खामोश हिम्मत और आखिर में वो आत्मसम्मान की जीत, ये सब मिलकर कहानी को बहुत यादगार बनाते हैं। सही कहा। ये असल में प्यार की कहानी से कहीं ज्यादा आत्मसम्मान और अपनी शर्तों पर जीने की कहानी है। हाँ, और ये कहानी हमारे लिए एक बहुत जरूरी सवाल छोड़ जाती है। क्या असली संपूर्णता बाहरी चीजों में है, जैसे किसी का साथ मिलना, समाज में नाम होना या दुनियावी सफलता, या फिर ये हमारे अंदर की हिम्मत में है, अपने मकसद को पाने की लगन में है, अपनी आत्मनिर्भरता में है? संपूर्णा की यात्रा हमें दिखाती है कि सच्ची पूर्णता शायद समाज के दिए तंगों से नहीं आती, वो अपने अंदर की आवाज सुनकर अपने उसूलों पर चलकर हासिल होती है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सब अपने अपने जीवन के अनुभवों की रोशनी में सोच सकते हैं। बिल्कुल, सोचने के लिए एक बहुत गहरी बात।